Welcome guys, I hope you all are doing good, and this is the sheet of 150 plus DSA coding questions, and till now we have covered till 11th. And if you are getting any problem in solving these questions, do let me know. Connect me on Instagram or comment on videos, I will surely help you out. So let's start with the 12th one, that is insert, delete, get random. In this we are given basically we need to implement randomize set class, and these are the methods, that is randomize set. दिस इज़ टू इनिशियलाइज द रेंडमाइज्ड ऑब्जेक्ट. उसके बाद इंसर्ट मेथड है हमारे पास टू इंसर्ट एन आइटम वेल इनटू द सेट इफ़ नॉट प्रेजेंट. ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ़ आइटम वाज नॉट प्रेजेंट, अदरवाइज फॉल्स. ठीक है, उसके बाद रिमूव एक फंक्शन बनाना है हमें, उसमें भी सेम. अगर सेट ऑलरेडी प्रेजेंट हुआ तो ट्रू, नहीं प्रेजेंट हुआ तो फॉल्स, रिमूव नहीं कर सकते फिर हम. उसके बाद गेट रैंडम, रिटर्न अ random element from the current set of elements. ठीक है, it is not granted that at least one element exists when this method is called. ठीक है, it's granted. ठीक है, each element must have same probability. okay, so let's see. हमें basically एक class बनानी है. class हमारे पास है. so अगर देखोगे तो हम यहाँ हमारे पास क्लास बनी हुई है एक, उसमें ये फंक्शंस हमें कंप्लीट करने हैं. राइट, सो रैंडमाइज सेट बनाना हमने एक रैंडमाइज्ड सेट, इनिशियलाइज द रैंडम सेट ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसके बाद एक इंसर्ट फंक्शन होना चाहिए उसमें, इंसर्ट फंक्शन. एक रिमूव फंक्शन होना चाहिए, एक होना चाहिए गेट रैंडम. ठीक है, गेट रैंडम, get random. so we can use array list here. सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल. सो array list हम इसमें कर देंगे डिक्लेयर. राइट, सो रैंडमाइज सेट में हम बनाएंगे एक अपनी लिस्ट. रैंडमाइज सेट में वो सबसे पहले क्या होता है, वी नीड टू डिक्लेयर, देन उसका इंस्टेंस बनाते हैं, देन इनिशियलाइज. सो डिक्लेयर हम ऊपर कर देते हैं, एरे लिस्ट किस टाइप की, इंटीजर. ठीक है, बेसिकली इंटीजर एरे लिस्ट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसमें ये सारे मेथड्स होते हैं, इंसर्ट भी, रिमूव भी एंड गेट रैंडम भी होता है. बेसिकली रैंडम एक क्लास होती है. वी हैव क्लास इन जावा डॉट यूटिल पैकेज, उसमें ये क्लास होती है रैंडम, वहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं रैंडम एलिमेंट्स. सो एरे लिस्ट बनाया हमने, एरे लिस्ट इक्वल टू लिस्ट. ठीक है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया एरे लिस्ट हमारा. उसके बाद रैंडमाइज सेट में उसे इनिशियलाइज कराना है, उसका इंस्टेंस बनाना है. सो लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट. राइट, किस टाइप की, इंटीजर. उसके बाद वी नीड टू इंसर्ट एलिमेंट्स. ठीक है, इंसर्ट के लिए क्या मेथड होता है इसमें हमारे पास एरे लिस्ट में, ऐड. राइट, सो वेयर इज द पेन ब्रो, वी हैव डॉट ऐड मेथड. राइट, सो वी नीड टू चेक लाइक इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट. इफ इट्स ऑलरेडी प्रेजेंट देन रिटर्न फॉल्स. सो डॉट कंटेन्स मेथड we will use to check if element is present or not. ठीक है, so first we need to check. so if जो हमारा लिस्ट है, list dot contains what, well, then return false. ठीक है, क्वेश्चन में दिया हमें अगर ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज ऐड कर दो, लिस्ट डॉट ऐड वेल. ठीक है, सो ये हो गया इंसर्ट फंक्शन. उसके बाद रिटर्न ट्रू करना हमें, रिटर्न ट्रू. राइट, सो दिस इज इंसर्ट फंक्शन इज कंप्लीटेड. आफ्टर दैट रिमूव फंक्शन. रिमूव फंक्शन में क्या है, वी कैन यूज डॉट रिमूव मेथड. राइट, रिमूव मेथड एंड वी नीड टू चेक if element is present or not. अगर present ना हुआ, so if list dot contains
कंटेन्स एलिमेंट, अगर ये हमारा आया फॉल्स आया सो इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं तो रिमूव कैसे करें, ठीक है। सो इट विल रिटर्न फॉल्स। सो इसका लिखते हैं इफ लिस्ट डॉट कंटेन्स नॉट कंटेन्स, अगर कंटेन्स नहीं होता मतलब उसमें नहीं है, वेल सो इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अदरवाइज बेसिकली जो रिमूव फंक्शन है ना एरे लिस्ट में, दैट इज डॉट रिमूव, इफ़ वी पास एनी वैल्यू जैसे 1 है, सो दिस विल टेक एट इंडेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स की तरह इसको लेगा, ठीक है। जो भी हम पास करेंगे वैल्यू नहीं लेगा उसकी, ठीक है। सो वैल्यू के लिए एक और फंक्शन होता है बेसिकली मेथड इंटीजर में, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, एंड वी कैन पास हेयर वेल, ठीक है। सो रिमूव के साथ अगर ये चलाएं हम रिमूव के साथ, सो ये वैल्यू लेता है इसकी वैल की, एंड इट विल चेक इन द लिस्ट इफ इट्स प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। मतलब प्रेजेंट होगा तो रिमूव कर देगा, ठीक है। इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, सिंपल अगर हम पास करते हैं तो वो इंडेक्स लेगा उसका, ठीक है। सो इंडेक्स नहीं, हमें वैल्यू रिमूव करानी है, राइट। डॉट रिमूव इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है, वेल, ठीक है। सो इसके बाद इट विल रिटर्न ट्रू, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रिमूव फंक्शन कंप्लीट। उसके बाद आता है गेट रैंडम। अब रैंडम के लिए मैंने बताया था एक होती है क्लास रैंडम इन जावा डॉट यूटिल पैकेज, ठीक है। इसमें क्लास होती है रैंडम, और इसके भी अंदर फंक्शंस होते हैं गेट इंट, गेट सॉरी नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट करके सारी, नेक्स्ट बूलियन, नेक्स्ट डबल, ऐसे करके होता है। सो इन दिस वी विल यूज़ नेक्स्ट इंट, ठीक है। बेसिकली इंटीजर हमें वैल्यू चाहिए, रैंडम वैल्यू चाहिए कोई भी, सो वी विल यूज़ नेक्स्ट इंट। सो इसके लिए हम पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे रैंडम क्लास का, ठीक है, देखते हैं। सो रैंडम रैन इक्वल टू न्यू रैंडम, राइट। इसकी हमने बना लिया ऑब्जेक्ट क्लास का। उसके बाद वी विल सिंपली रिटर्न रैंडम नंबर हमें रिटर्न करना है, ठीक है। सो लिस्ट डॉट गेट, ठीक है, इसमें हम ऑब्जेक्ट से वो फंक्शन कॉल करा देंगे दैट इज नेक्स्ट इंट, एंड इसके अंदर हम पास करेंगे बाउंड, ठीक है। बाउंड क्या होगा, लिस्ट डॉट साइज, मतलब उस लिस्ट के इतने साइज, उस लिस्ट के अंदर से कोई वैल्यू हमें रैंडम दे दो, ठीक है। सो ये हो गए सारे मेथड, ठीक है। नीचे के लिखा योर रैंडम सेट विल बी इनिशिएटेड, हाँ ठीक है, वही सब कुछ लिखा हुआ। कंपाइलेशन एरर, ओके, यहाँ मैंने वो नहीं लगाया। सो इट्स एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। सो इट्स एक्सेप्टेड, ठीक है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हेयर, सो हर एक मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O1, क्योंकि ये देखो इसकी फंक्शन में क्या हम सिंगल स्टेटमेंट है दैट इज़ O1, ठीक है। O1 होगी इसकी सिंगल स्टेटमेंट है। सो रैंडमाइज सेट की O1, एंड इंसर्ट फंक्शन में सिंगल स्टेटमेंट्स एंड डॉट कंटेन डॉट ऐड मेथड यूज़ हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ 0 1, ठीक है। अगेन उसके बाद रिटर्न हो रहा है इसमें सिंपल, कोई फॉर लूप नहीं है। सो O1 रिमूव में भी वही कंटेन्स चेक कर रहा है, एंड रिमूव द एलिमेंट्स, रिमूविंग द एलिमेंट्स, अगेन 0 1 इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। O1 इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगेन रैंडमाइज सेट में उसकी ऑब्जेक्ट बना रहा है दैट इज़ O1,
एंड उसके बाद रिटर्न करा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो O1, ठीक है। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ O1, ठीक है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ऑल्सो O1। बेसिकली एक एरे बनाया हमने, बट उसमें साइज़ हमने नहीं मेंशन किया, सो एरे लिस्ट में साइज़ नहीं मेंशन किया, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O1। अगर n एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, मान लो n एलिमेंट्स हमने ऐड करा दिए यहाँ, उसके बाद हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ON। सो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी बेसिक वन। यहाँ हम एरे लिस्ट के अलावा कुछ और भी डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। एरे तो नहीं होगा, एरे भी कर सकते हैं, बट उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी मुश्किल हो जाएगी फिर। डॉट गेट फोर लूप में फोर लूप चलेंगे फिर, सो वो आप ट्राई कर सकते हो यूजिंग एरेज। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग एरे, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क, ट्राई इट। सो थैंक यू गाइज, बी कंसिस्टेंट।